मनोज सिन्हा जी, आपको मेरा सलाम नमस्कार। मैं 5.5 साल बाद जेल से बाहर आया हूँ। कभी कभी अखबारों के ज़रिए हम पढ़ते थे कि जम्मू कश्मीर में तामीर तरक्की के हवाले से आपके दावे क्लेम्स जो थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था जब आप ये कहते थे कि यहाँ पर करप्शन ख़त्म हुआ है, अकाउंटेबिलिटी है, सड़कें बढ़िया हैं, पानी के मसले हल हुए हैं, मोदी जी का हर घर जल, हर घर नल। अच्छा लगा था आपके दावे देखकर, सुनकर। लेकिन पिछले 15 दिनों से मैं शुमाल, जनूब, वस्ती कश्मीर लगभग 15 घंटे दिन में इलेक्शन मुहिम के दौरान इलाकों में गया। मुझे मौका मिला कि मैं लोगों से मिलूं, उनके हाल चाल जानूं। सड़कों पर चला तो देखा कि आई एम सॉरी टू से कि जो आप दावे करते हैं उसमें और ज़मीनी सूरत हाल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं इस वक्त कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता हूँ, सिर्फ आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ। शायद मुझे लगा कि आपके ऑफिसर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो आपको शायद गलत फीडबैक दे रहे हैं, क्योंकि आप तो हर जगह पहुँच नहीं पाएंगे। जहाँ भी मैंने सड़कें देखी, आप यकीन करें 70 से 80% सड़कें इतनी खस्ता और इतनी वीरान हैं जितनी वो 70s से पहले नहीं थी। लगता है कश्मीर 50-60 साल पीछे जा चुका है। कश्मीर सिर्फ लाल चौक और डल लेक का नाम नहीं है, या आप SKICC में फॉरेन डेलीगेशंस को लाएं, मिनिस्टर लोग आए, बाकी लोग आए, वो तो सिर्फ 4-5 किलोमीटर का एरिया बनता है। कश्मीर हरगिज़ वो लाल चौक भी नहीं जिसमें आजकल कोई बीजेपी का आदमी आके तिरंगा लहरा के गुजरात से वहां पर झंडा लहराता है और फिर आप दावा करते हैं कि अब लाल चौक में तिरंगा लहराया जा रहा है, और ऐसा नोशन दिया जा रहा है कि जैसे लाल चौक आपने फतह किया हो। लेकिन जब मुझे 2 दिन पहले रात को लाल चौक देखने का मौका मिला तो मुझे बड़ी हसरत हुई। मैंने देखा कि लाल चौक बिल्कुल सुकड़ के रह गया है, और लाल चौक के बजाय एक छोटा सा, जैसे गाँव में कोई, कश्मीरी में हम वन पिंड कहते हैं, ऐसा बना है। लेकिन दुख की बात यह है कि आपने ब्यूटिफिकेशन के नाम पर लाल चौक की शक्ल ही बदल दी है। एनीवे, मैं सड़कों की बात कर रहा था। जब मुझे डंगमर्ग से संग्रामा के अंदरूनी इलाकों का दौरा करने का मौका मिला, सर आप यकीन करें 2 गाड़ियां एक साथ नहीं जा सकती हैं। यही हाल पट्टन के अंदरूनी इलाकों का है, उड़ी के अंदरूनी इलाकों का है, कुपवारा, लोलाब, हर जगह बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मैग्नम पड़ा है। ऐसा भी नहीं है कि आपने मैग्नम नहीं डाला है, लेकिन वही ट्रेडिशनल रास्तों से जो लोगों के मेन कंसर्न्स हैं वो बिल्कुल वहाँ पर ही हैं। मुझे दर्जनों जगह लोगों ने बताया कि कहीं पानी से मुर्दा चूहे मिले, किसी जगह पर कहते हैं कि बिल्ली मिली। फिल्ट्रेशन प्लांट आपके बने हैं लेकिन फंक्शनल नहीं है। बीजेपी का हाल, PHE डिपार्टमेंट का हाल जो पिछली सरकार में होता था, आपकी सरकार में भी बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है। आप करप्शन मिटाने की बड़ी बड़ी बातें करते थे रादर,
سر میں اتھارٹی آپ کو بتاتا ہوں، دفتروں میں 90% کام کرپشن سے ہوتا ہے. کوئی سامنے آئے گا کیسے؟ کیونکہ اس کو پھر آپ جیل بھیجوا دیں گے. سر دیر از نو چینج آن دا گراؤنڈ. آئی ایم سوری ٹو سے. ابھی آج صبح جب ہم ہائی وے پہ جا رہے تھے تو پورا بٹمالو سے لے کے ناربل تک سارا ایریا جیم تھا. درجنوں پیشنٹ چلا چلا کر مرنے کی تمنا کر رہے تھے. عام لوگوں کا وقت ضائع ہو رہا تھا. اگر آپ کے دعوے اتنے سچ ہیں تو میں اتنا چھوٹی سی گزارش کرنے کی جسارت کر سکتا ہوں. سر یہ روڈ آج تک ٹھیک کیوں نہیں ہوئے؟ آپ کا جو نیشنل ہائی وے ہے، بارہمولہ سری نگر نیشنل ہائی وے، اگر 5 سال میں بھی یہ کچھ کلومیٹر آپ کمپلیٹ نہیں کر سکے. نتن گڈکری جی تو کہتے ہیں کہ وہ ہر روز اتنے 100 کلومیٹر ایڈ کرتے ہیں، لیکن ایک کشمیر کے چند کلومیٹر پر بیکن والے یا باقی لوگ کام کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ وہ کچھوے کی چال چل رہے ہیں. آپ کی پریارٹی ہونا چاہیے تھا سنگراما کا فلائی اوور، آپ کی پریارٹی ہونا چاہیے تھا روڈ کی وائڈننگ، لیکن وہاں پر بھی ٹریڈیشنل طریقے سے کام ہو رہا ہے. گراؤنڈ پہ کوئی کام دلچسپی سے نہیں ہو رہا ہے. میں آپ کو ایک اور ادہرن دیتا ہوں جس سے آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ کی ایڈمنسٹریشن، آپ کے بیوروکریٹ کتنا تیز کام کرتے ہیں. ایز ایم ایل اے میری کانسٹیچوئنسی میں میں نے ایک آڈیٹوریم بنوایا تھا ہانگا نامی گاؤں میں. جب جیل میں گیا تو اس وقت اس کا 99% کام پورا ہوا تھا. فنشنگ ٹچ دینا تھا. میں حیران ہوا سر. پلیز آپ دیکھ لیجئے، جب میں جیل سے واپس آیا تو لگ بھگ 5-6 کروڑ روپیہ جو ہم نے خرچ کیا تھا وہ بھی درپدر، وہ بھی ویران. کیونکہ اب آپ کے انجینئروں نے، جو سفید ہاتھی ہیں، جو آپ کے خزانے کو لوٹتے ہیں، جنہوں نے ٹیکس پیئر کی منی کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھا ہے، مجھے پتا چلا کہ انہوں نے 80 لاکھ روپے کا اور پیسہ مانگا ہے اس کے فنشنگ آئٹمس کے لیے. اب میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. اگر آپ کے دعوے سچ ہوتے تو شاید وہ آڈیٹوریم آپ نے کمپلیٹ کیا ہوتا. سر مجھے بتائیے وہ 6 کروڑ روپیہ خرچ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ میرے اپنے علاقے میں ایک پل، درنگسو لاش پل، اس کے ایبٹمنٹس پائرس میں نے جب میں ایم ایل اے تھا کام پورا کروائے تھے. سر اس کے بعد 1 روپے کا کام اس پر نہیں ہوا ہے. جتنے بھی نئے ڈی پی آر بنے تھے جو لوگوں کی جینوین ڈیمانڈ تھی، کہیں کچھ نہیں بن رہا ہے. تمنا چوکی بل کا پل جہاں پر اب تک 5-6 ڈیتھیں ہوئی، کچھ پیسوں کے لیے آج بھی وہیں پڑا ہوا ہے. ایمانداری سے بتاتا ہوں، بالکل ایماندار آفیسر بھی ہوں گے، میں سب پر انگلی نہیں اٹھا رہا ہوں، مجھے آپ کی ایمانداری پر بھی کوئی شک نہیں، لیکن آپ عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی سے بھی زیادہ انکمپیٹنٹ آپ کی سرکار لگ رہی ہے. میں پولیٹیکل مدعے پر اس وقت بات نہیں کر رہا ہوں. پٹن کے علاقے میں جو میں نے گوشبوگ ایڈجوائننگ ایریاز میں پانی کی مشکلات دیکھی تو مجھے رونا آیا ان لوگوں کی حالت دیکھ کر. یقین کیجئے، آپ بڑگام، امپورہ، وہاں کے دیہات کا دیکھ لیجئے، وہاں کیا حالت ہے. وہاں پانی کی ایک ایک بوند کے لیے لوگ ترس رہے ہیں. کہیں لوگوں نے سڑک کے لیے زمین دی ہے. رفیع آباد، وترگام میں روڈ وائڈننگ میں سڑکیں آ رہی ہیں، مکانات آ رہے ہیں، دکانیں آ رہی ہیں. ان کی کمپنسیشن کی فائلوں کے لیے ان کو تحصیلدار، بیکن والے ملنے بھی نہیں دے رہے. میں اس کو سر بیوروکریٹک ٹیررزم ہی کہوں گا، افسر شاہی کی دہشت گردی ہی کہوں گا. جناب ہمیں اتنا بتا دیجیے کشمیریوں سے اتنی نفرت کیوں؟ آپ ہمارے سکولوں کا حال دیکھ لیجیے، وہ تو لگتا ہے کہ جیسے کباڑ خانے ہیں. کہیں ٹیچر نہیں، کہیں پلے فیلڈ نہیں، کہیں باتھ روم نہیں. آئی ہیو ہیوج ریسپیکٹ فار یو. مجھے اس وقت آپ سے کوئی راجنیتی کرنی نہیں ہے. میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں ضرور آپ کے پاس آتا. آئی وڈ ہیو براٹ دیز ایشوز ان یور نوٹس. پھر مجھے دوسرا ڈر بھی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ایک سپریٹسٹ ایم ایل اے بن گیا، یہ ایم پی بن گیا،
तो पता नहीं आपका मूड कैसे रहता मुझसे मिलकर। खैर मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं होता। एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मैं आपसे कहता कि हमारे काम क्यों नहीं हो रहे हैं। आप करना का हाल देखें, वहाँ का अस्पताल अब कबाड़ खाना बन चुका है। उसकी अपग्रेडेशन के लिए कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। मुलाजमों की कमी है, स्टाफ की कमी है, लोगों की कोई सुन नहीं रहा है। टीचरों की वहाँ बहुत ज़्यादा कमी है। करना, गुरेज, ऊडी जो ये बॉर्डर इलाके हैं उनकी तरफ बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं देता। इन इलाकों से आप सिर्फ हेडलाइंस निकालते हैं। जब वहाँ शेलिंग हो तो गाली करने वालों को, कोई मिलिटेंट आए सरहद के उस पार से आपके बकौल तो गालियाँ ऊडी, गुरेज, मसल को। लेकिन जब आपको दिखाना हो कि नहीं कश्मीरी को कैसे तकसीम करें तो आप पहाड़ी और गुजर का तनाज़ा खड़ा करते हैं। लेकिन अब की बार उन लोगों ने आपको सबक सिखा दिया 19 की तरह, आपसे मतलब बीजेपी को, उनकी बी टीम को, कि उन सब ने मिलकर इंजीनियर सूद को वोट दिया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि एसटी रिजर्वेशन मिलना मोदी सरकार ने कोई खैरात का काम नहीं किया है। दे डिजर्व्ड इट एंड इफ समबडी हैज डन इट दैट इज एंड ऑफ द स्टोरी। सर बिजली का हाल आप देखें। उड़ी में आपकी NHPC, जिसको मैं ईस्ट इंडिया कंपनी कहता हूँ, ये बातें मैं सिर्फ आपसे कर रहा हूँ, ये मैं लोगों के लिए नहीं कर रहा हूँ। लोग सिर्फ विटनेस रहे कि हमने कहा था। जब हम जेल से 20 दिन के लिए आए, हम आपसे मिल नहीं पाए, लेकिन कुछ बातें आपसे हमने की। विद ड्यू रेस्पेक्ट, मुझे आपका एहतराम है, लेकिन मुझे ये बताइए, जो NHPC है उसने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में पैसा जो उसको खर्च करना था वो कहाँ खर्च किया? उड़ी के जो बिजली प्रोजेक्ट हमारे हैं 5 किलोमीटर एरिया में, उन्हें मुफ्त बिजली लोगों को देनी थी। इट वॉज पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट, लेकिन बेट्रेल किया, नहीं दिया उनको बिजली। 2-2 कमरों में रहने वालों को आप 1500 रुपये फीस लेते हैं। मैं वाहिद पॉलिटिशियन हूँ जिसने अपने मैनिफेस्टो में नहीं रखा कि मुफ्त बिजली देंगे। आई डोंट वांट मेक पीपल बेगर्स, मैं नहीं चाहता हम लोग भिखारी बने। हमें खैरात नहीं चाहिए। आप बिजली पैसे ले लीजिए, लेकिन रीजनेबल ले लीजिए। अगर 2 कमरों में बैठने वाले बंदे को 1500 रुपये फीस देना पड़े, सर बताइए वो कहाँ से लाएगा? यही हाल हमारे कॉलेजों में, स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ है। ना उनके पास स्टाफ है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ना ही बाकी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं। अस्पतालों का हाल तो उससे भी बुरा है। प्लीज़, आई एम नॉट टॉकिंग नेगेटिव विद अ पर्पस। डॉक्टर साहिबान बहुत ही अच्छा काम हर जगह कर रहे हैं, दे आर लाइक एंजल्स। लेकिन जब उनके पास मशीनरी नहीं होगी, बाकी चीज़ें नहीं होंगी, कहीं मैंने नहीं देखा कि अल्ट्रासाउंड की मशीनें आपके NTPHCs पर हैं। एक्सरेज की कमी है, बाकी जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। मैं SMHS गया तो वहाँ का जो नर्सिंग स्टाफ था, उन बेचारों को कहा जाता है कि आपको टर्मिनेट किया जाएगा, ये फॉर्मेलिटी नहीं है, वो फॉर्मेलिटी नहीं है। जनाब, आप सरकार एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के हवाले कर रहे हैं, जिससे कुछ लोग म्यूनिसिपलिटी कहते हैं। लेकिन मेरी फिर भी आपसे रिक्वेस्ट है कि जाते जाते कुछ ऐसे रेवोल्यूशनरी काम कीजिए जिससे लोगों को लगे कि नहीं, LG साहब की राजनीति अपनी जगह, लेकिन उन्होंने कोई चेंज लाई। मैं आपका नेगेटिव क्रिटिकल एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको जस्ट वो बातें बता रहा हूँ जो लोग कह रहे हैं। करप्शन के दर्जनों केसेस आपके पास हैं, रिक्रूटमेंट स्कैम्स, बाकी स्कैम्स, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ होता नहीं है। इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर आगे कुछ नहीं होता। मुझे इतना बताइए, आपने करप्शन केसेस में कितने मुलाजमों को टर्मिनेट किया, कितनों को जेल भेजा, जबकि आपने सो कॉल्ड इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ के इल्ज़ाम में 50-60 से ज़्यादा मुलाजमों को टर्मिनेट किया। ठीक है, अब आप एक डिक्टेटर की तरह जो मर्जी वो करते हैं, मुलाजमों को निकालते हैं, उनकी नौकरियां खाते हैं, कोई बात नहीं, हम ये सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप
जो चाहे करे, आप मालिक हैं। LG साहब जाते जाते एक बड़ा दिल दिखाइए। जो भी बच्चे कम से कम कश्मीर की जेलों में बंद हैं, आपकी एक लाइन से वो छूट सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है। अगर आप भी अमित शाह जी की तरह कहेंगे छोड़ेंगे नहीं, जीने नहीं देंगे, जेल भेज देंगे, उससे आपका मसला हल होगा नहीं। एक पॉलिटिकल मसले के लिए पॉलिटिकल अप्रोच की ज़रूरत है। आप एडमिनिस्ट्रेटिवली कीजिए जो करना है, लेकिन इतना भी सोच लीजिए अगर आप दिल जीतना चाहते हैं तो सारे जितने भी जवान कम से कम जो आपकी कॉम्पिटेंस में है, मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कुछ दिनों बाद नई सरकार बनेगी, जो भी बनाएगा मुझे उससे कोई गर्ज नहीं, लेकिन आप इतना तो आराम से कर सकते हैं, जाते जाते कश्मीरियों को लगेगा कि नहीं, मनोज सिन्हा जी ने जाते जाते बड़ा दिल दिखाया। थानों और जेलों को खाली कीजिए। चलिए, हम लोग त्योहार में हैं, कोई बात नहीं, हमें आप वापस भेजना चाहेंगे, आपकी सरकार, आपका मोदी जी, अमित शाह जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम त्योहार जेल में जो 20-25 साल के बच्चे हैं, सोशल मीडिया पोस्टों पर बंद हैं, आप आराम से इंटरव्यू करके उनको छुड़ा सकते हैं। एक रिकन्सिलेशन की जो बात आप करते हैं, यू कैन डू इट बाय टेकिंग वेरी माइनर इनिशिएटिव्स विच में बी प्रो पीपल। बड़े पर्सपेक्टिव को आप रहने दें। इसका इंटरनल डायमेंशन, एक्सटर्नल डायमेंशन, आप कुछ भी कहें, आप सारा कुछ ठीक हुआ, दैट इज सेपरेटिंग, कुछ हुआ नहीं हुआ वो आप हमसे बेहतर जानते हैं। आई डोंट वांट टू डिबेट एंड डिस्कस एवरीथिंग विद यू। मेरी ये गुजारिश है कि आप कम से कम जो बेसिक इम्यूनिटीज़ लोगों की हैं उन पर तवज्जो दीजिए। आप आंगनवाड़ी सेंटरों का हाल आज भी देख लें, कोई चेंज नहीं है। मैं आपको ही और आपकी एडमिनिस्ट्रेशन को ही जिम्मेवार नहीं मानता हूँ। मैं लोगों से भी अपील करता हूँ कि लेट पीपल आल्सो टेक केयर ऑफ देयर ड्यूटीज रादर टॉकिंग अबाउट देयर राइट्स ओनली। लोग भी कोऑपरेट करें, बिल्कुल मैं मानता हूँ, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है कुछ अच्छा करना, मॉनिटरिंग करना, टाइम बाउंड में अंदर में सारे काम करना। आप सर अगर ईदगाह और बाकी इंदर इलाकों में जाएंगे तो आपको वहाँ की सड़कें देखकर अंदाज़ा होगा कि वो अभी सुकून एज में रह रहे हैं। जहाँ तक गार्बेज, बाकी चीज़ें, वेस्ट मटीरियल जो पूरी सिटी में, इवन इन गाँव में भी कहीं पड़े हैं, उनके डिस्पोजल का कोई भी प्लान आपकी सरकार के पास नहीं है। फिर एक और टेररिज्म यहाँ पर जो मोदी जी ने नया इंडिया कहा। आई डोंट वांट टू डिस्कस पॉलिटिक्स दिस टाइम, नॉट एट ऑल, लेकिन एक चीज़ कहूँगा आपसे सर, जो हमारे नाले हैं, जो हमारे माइनस हैं, पत्थरों की कानें हैं, बाकी चीज़ें हैं, अफसोस की बात है कि वहाँ पर अब जो लोकल हमारे लाखों जवानों को जो रोज़गार मिलता था, जॉल एंड माइनिंग डिपार्टमेंट, फिशरीज डिपार्टमेंट, पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हर जगह, मैं पूरे कश्मीर की बात कर रहा हूँ, जम्मू की भी बात कर रहा हूँ, इनका एक ऐसा नेक्सस बन गया है कि जो बेचारा नाले में बजरी निकाल के अपना पेट पालता था वो खुदकुशी पर आए हैं। कई जगह आपने तो आउटसोर्स करके बाहर के ठेकेदारों को बुलाया, और कई जगह आपके सर्कुलर्स के नाम पर जो आपने सर्कुलर निकाले हैं, इस तरह करें, उस तरह करें, टेंडर करें, उस चीज़ को बहाना बनाकर इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल, फिशरीज डिपार्टमेंट, जॉल एंड माइनिंग, सिविल एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सबका एक ऐसा नेक्सस बना है। मैं ईमानदारी से सर कहता हूँ कि काफ़ी लोग सुसाइड करने पर उतरे हैं। जब मैं अभी घर आया 5.5 साल के बाद, तो पहले ही दिन कोई 60-70 ट्रैक्टर वाले मेरे पास आए। उन्होंने अपने सारे ट्रैक्टर मेरे शहर में जमा किए और कहा कि इंजीनियर साहब हम उनको जला देंगे, अब हमारे पास बैंकों का इंस्टॉलमेंट देने के लिए भी पैसे नहीं हैं, क्योंकि उन्हें नाले में उतरना उनके लिए मना है। जनाब, सैलाब आए तो नाला हमारी ज़मीन को बर्बाद करे, और एडमिनिस्ट्रेशन हमारा मजाक बनाता रहे, इट इज़ अनएक्सेप्टेबल। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, बिफोर ट्रांसफर ऑफ पावर कम से कम आप इतना कर लें कि जो ये हमारी माइंस हैं, चाहे सुंबल सोनावारी में हूँ, बांडीपोरा में हूँ,
तुजर शरीफ में हूँ, कुपवाड़ा में हूँ, करालपुरा में हूँ, लंगेट में हूँ, हर जगह साउथ कश्मीर में हूँ। कम से कम सर इतना कर दीजिए कि उसका वो प्रोसेस बहुत ही ईजी बना दीजिए। जो वहाँ पर मजदूर काम करते हैं वो रॉयल्टी भी पे करेंगे, वो ऐसे सरकार की तरफ टैक्स भी भरेंगे, लेकिन उतना जो रीजनेबल हो, जिसमें कोई प्रोसेस उतना लंबा ना हो। मेरी आपसे हम्बल सबमिशन है, इस पर आप तवज्जो दीजिए। मैं चाहूँगा कि आप हमारे नदी नाले और हमारी मायने इनको आप मजदूरों के लिए, आम लोगों के लिए, कश्मीरियों के लिए खोल दें और हमें चिल्लाने पर मजबूर ना करें। इसी तरह सर हमें अफसोस है कि कुपवाड़ा में हम हैरान हैं कि शराब की दुकानें सिविल पॉपुलेशन में कैसे उनको परमिशन दी गई है। ए वर्ड टू द वाइज, इशारा इतना ही काफ़ी है। अगर बिहार में नीतीश कुमार शराब पर पाबंदी लगा सकते हैं, तो अगर कश्मीर में या जम्मू में कोई कहेगा कि शराब यहाँ नहीं होनी चाहिए, तो विद इन मिनट्स उसको बुक करके पुलिस कार्रवाई करती है, हमारा मुंह बंद किया जाता है। मेरी गुजारिश ये है कि यहाँ पर आप इतना कम से कम कर दीजिए कि यहाँ शराब की दुकानें मत खुलवाइए। वैसे भी उमर साहब कहते हैं कि एक म्यूनिसिपलिटी जेल के बन गया है, और उनका दावा है कि यूटी और मैडम भी वही कहती हैं कि उसके बाद भी मनोज सिन्हा जी का ही रोल रहेगा। लेकिन मैं इतना मानता हूं कि लेट मी बी फेयर कि सिविल हुकूमत जो भी बनेगी कुछ न कुछ तो पावर उसका होगा ही। लेकिन आपसे मेरी गुजारिश है कि जाते समय कुछ चीज़ें कर लीजिए जो कम से कम कश्मीरियों के दिलों में पॉजिटिवली, जिनके लिए आपको याद किया जाएगा। ट्रांसपोर्टरों के बहुत सारे मसाइल हैं। टूरिस्ट सेक्टर आप दावे करते हैं कि बहुत बड़ा चेंज आया, बट सर आई डिसएग्री। जो नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, बंगस वैली है, बडगाम बीरवा में जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, लोलाब में है, बांडीपोरा में है, गुरेज में है, वो आपकी नज़रों से ओझल हैं। कम से कम एक रिव्यू मीटिंग आप जाने से पहले लीजिए, जिसमें कम से कम पूरा इनसे फीडबैक लीजिए। ये सिर्फ आपकी सरकार को, सरकारी खजाने को लूटते हैं। अगर आप कुपवाड़ा में ही देखें, जो बंगस डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उनसे हिसाब ले लीजिए पिछले 6 साल में उन लोगों ने कितने काम किए, कितना खर्चा किया। अगर आप ईमानदारी से एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पैसा जितना खजाने से निकाला गया है उसका 25% भी ज़मीन पर खर्च नहीं हुआ है। बिकॉज देयर वॉज नो बडी टू स्पीक फॉर द लेजिटिमेट राइट्स ऑफ पीपल, नो बडी वुड डेयर टू कंप्लेंट। प्लीज़, जहाँ आप अच्छा काम करेंगे, आई विल से यू हैव डन ए गुड थिंग। मुझे करना में कुछ सड़कें अच्छी लगी, जहाँ मुझे तेल लगा सड़कों पर डाला हुआ, देयर आई विल गिव सम क्रेडिट टू यू। मैंने 19 से लेकर आज तक वहाँ कुछ तब्दीली देखी, उसके लिए आप मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। करना की इंदर लिंक्स का हाल थोड़ा ठीक है, बट दैट इज़ नॉट एनफ। करना वालों के कुछ और भी मसाइल हैं। आप वहाँ उनको 5 किलो राशन देते हैं, वहाँ ना एग्रीकल्चर लैंड है, ना पैडी लैंड है। वो बेचारे कैसे 5 किलो पर गुजारा करेंगे? कम से कम करना, गुरेज और उड़ी, इन बॉर्डर इलाकों के लिए आप राशन की स्केल का इमीडिएटली, नई सरकार आने से पहले आपकी 3 लाइनें लिखने से उनका पेट भरेगा। मुझे उम्मीद है कि आप उस पर तवज्जो देंगे। इट विल नॉट नीड मच। इसी तरह जो आपने ग्रीवेंस सेलें बनाई थी, सर मैं ईमानदारी से कहता हूँ, बिल्कुल वो कागजों पे हैं, ग्राउंड पे कोई नहीं करता। अफसरों की जो मर्जी वो करते हैं। मैं आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए आपसे गुजारिश करूँगा कि हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, PHE, रोड्स एंड बिल्डिंग्स और बाकी बेसिक कम्युनिटीज़ के जितने भी सेक्टर्स हैं, एक सीरियस रिव्यू मीटिंग लेकर अपने ऑफिसरों से एक रियलिस्टिक फीडबैक और ग्राउंड से भी कलेक्ट करवा के कुछ ऐसा रोड मैप दे दीजिए जिससे लोगों को ज़मीन पर चेंज लगे। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे पीपल नीड देयर इश्यूज, देयर डेवलपमेंटल कंसर्न्स, देयर डे टू डे नीड्स टू बी एड्रेस्ड। और साथ ही साथ जो मैंने बाकी गुजारिशात की कैदियों की रिहाई के हवाले से,
जो डिले प्रोजेक्ट्स में हो रहा है उसी हवाले से, या जिस तरह अक्सर औकात अब हमने सुना है, अभी मुझे कहा गया, इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा है, कि जो हमारे रिलीजियस प्रीचर्स हैं, तबलीगी जमात, उनको भी एजेंसियां एक बहाने दूसरे बहाने तंग तलब कर रही हैं। फॉर गॉड सेक डोंट डू इट। अगर सिर्फ यहाँ आरएसएस की एंट्री करके आप एक मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट में अपने मंसूबे अमलाना चाहते हैं और हमें आप हमारे हर मजहबी मामले में मदाखलत करेंगे, तो इट इज़ नॉट फेयर, इट इज़ नॉट गुड। मीर वाइस साहब की भी शिकायत रहती है कि उन्हें जामिया मस्जिद से बाहर जामिया मस्जिद आने भी नहीं दिया जाता। उस पर भी आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है। मेरी आखिर पर ही गुजारिश है कि एज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, एज ए सिटीजन ऑफ J&K, एज मेंबर पार्लियामेंट नॉर्थ कश्मीर, मेहरबानी करके अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से कहिए कि हम जो भी पब्लिक इशू उनके पास ले जाएं या मेरे लोग ले जाएं, उन्हें हमारी बात सुननी चाहिए और उसका रिड्रेसल करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास फिर एक ही तरीका बचता है कि हम पीसफुल तरीके से पीपल्स मूवमेंट चला के आपकी एडमिनिस्ट्रेशन को अकाउंटेबल बनाएं, और मैं कन्फ्रंटेशन नहीं चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप मेरी बातों का उन पर तवज्जो देंगे और जो मैंने बातें की उनमें आप